गुलाम था इसका, इधर लिखे इसका 3 गो गुलाम था। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था याल्दोज, एक था कुबोज। 3 गो इसका गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी फाइनली वापस लौटने लगा तो अपने द्वारा विजित प्रदेश और धन संपत्ति को कुछ अपना जरूरत का ले गया और कुछ दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबोज को कि तुम लोग यहीं रहो और अपना आगे का प्रोसेस शुरू करो, आगे का साम्राज्य देखना रहना कैसे रहोगे अब तुम समझो। इतना कह के वो जा ही रहा था। इसने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने एक काम किया था कि खोखर जैसे अभी होता है ना समुदाय है, जैसे भील है, सब जब प्रजाति है ना, तो एक प्रजाति था खोखर। तो खोखर पर मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और उसको तहस नहस कर दिया था। तो उसी में एक लड़का था जिसका नाम है रामलाल खोखर। रामलाल खोखर। जब मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश और धन संपत्ति को अपने गुलामों को देकर वापस लौट रहा था तो दमियक नामक जगह पर, दमियक नामक, इधर आइएगा ना तो अफगानिस्तान में एक दमियक नामक स्थान है, तो दमियक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी हत्या कर देता है। किसकी? मोहम्मद गौरी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। मोहम्मद गौरी का चैप्टर समाप्त हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? भारत में कौन कौन रह गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबोज। 3 को कौन रह गया? गुलाम रह गया। तीनों गुलामों में सबसे काबिल गुलाम। क्लियर है यहाँ तक? ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग भारत में एंट्री करेंगे। हाँ, लास्ट का 3 स्टेप बताइए। लास्ट का 3 स्टेप कौन बोला? रामलाल खोखर, खोखर साम्राज्य का, सॉरी, खोखर समुदाय का एक व्यक्ति था जिसको मोहम्मद गौरी ने खोखर पे आक्रमण किया था, खोखर समुदाय पर उसको तहस नहस कर दिया था। तो उसी का बदला रामलाल खोखर ने 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमियक नामक स्थान पर ले लिया। क्या कर दिया? क्लियर है? अब मोहम्मद गौरी अपने तीनों गुलाम सेनापति को यहाँ से छोड़ के जा ही रहा था, जिसमें सबसे काबिल कौन है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये था इधर का बात। अब आइए भारत में। अब शुरू होगा दिल्ली का सल्तनत काल। ठीक है, हटा दे, एक बार रिवाइज कर। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। एक बार हटा के पूछेंगे, एक बार ऐसे ही पूछेंगे। आप बताइएगा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गौर का। गौर राज्य किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? गजनी साम्राज्य का। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? अल्तुमिन ने। अल्तुमिन का दामाद कौन था? सुबुकिन का बेटा कौन था? मोहम्मद गजनी को क्या कहा और किस नाम से जाना जाता है? मुर्सिकन या? क्लियर है? कितनी बार आक्रमण किया उसने? सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया? 1025 या 1025। आखिरी बार आक्रमण कब किया? 1027। कब किया? कब मरा? गौर साम्राज्य के अंतर्गत, जब गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौर जो छोटा सा राज्य था, उस पे 1173 ईस्वी में कौन शासक बना? मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी जब गद्दी पर बैठा तो पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1175 में। किसके विरुद्ध? सेकेंड टाइम कब किया? 1178 में। किसके विरुद्ध? राजा कौन था? भीम द्वितीय ने किसको हरा दिया? मोहम्मद गौरी को। जब मोहम्मद गौरी आने लगा और आगे धीरे धीरे भटिंडा तरफ, तब तराई का कौन सा युद्ध हुआ? 1191 में तराई का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें कौन हारा? मोहम्मद गौरी हारा। सेकंड में कौन हारा? चौहान, पृथ्वीराज चौहान। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194। किसके किसके बीच? कौन जीता? मोहम्मद गौरी। क्लियर है यहाँ तक? बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद
गौरी का कहाँ से आ जाएगा? अभी तुमने पढ़ा है क्या? मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने क्या ध्वस्त किया? क्लियर है? और 15 मार्च 1206 ईस्वी को रामलाल खोखर ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? और मोहम्मद गौरी का चैप्टर दिया। अपने 3 गुलाम सेनापतियों को यहीं पर छोड़कर वो क्या चला जा रहा था वापस, और वहीं पे कहानी खत्म हो गई। अब तीनों में सबसे काबिल हो गया कौन? कुतुबुद्दीन। अब चंदावर का तराइन का तीसरा युद्ध भी होगा। अभी 2 युद्ध हुआ ना, तराइन का तीसरा युद्ध भी होगा। तराइन का तीसरा युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक याल्दोज को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, और कुतुबुद्दीन फाइनली राजा बन। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए दिल्ली सल्तनत हटा दें। अब आप देखिए दिल्ली सल्तनत। ठीक। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में कौन कौन शासन किया है, कितने साल तक किया है, और इसकी स्थापना किसने किया, उसको समझिए ट्रिक के माध्यम से। आप देखिए याद करिएगा। जीके तुम्हारा शायद लो है। अरे जीके ठीक है कि आराम से हल्ला नहीं करना है। आप याद करने का यही कोशिश करिए। जीके तुम्हारा शायद लो है। अरे लो है ना, तभी ना पढ़ने आए हैं। हाई रहता तो घर में बसे, याद रहेगा ना। जीके तुम्हारा शायद लो है। सच है ना? हाई करने के लिए आए, मतलब अभी तक तो सच्चे ही बात है। कि प्राचीन इतिहास पढ़ाए हैं, का क्वेश्चन पूछे? ऐबक जल गया ख्वाबों में। सपना देख रहा था, ऐबक जल गया। कोई झटका नहीं आ जाता सपना में जी? तुम्हें वाला बात हो गया। ऐबक जल गया ख्वाबों में। ख्वाबों में समझते हैं ना? आप देख रहे थे, बहुत मजा में थे, लेकिन लफड़ा हो गया। देखिए 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से ठीक है 1451 से 1500, ठीक है ना? जीके तुम्हारा शायद लो है। एवं जल गया ख्वाबों में 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 याद हुआ? जीके तुम्हारा शायद जीके तुम्हारा शायद एवं जल गया 1206 से 1290 से 1320 से 1414 से 1451 से। क्लियर है? देखिए जी मतलब होता है गुलाम वंश। केच मतलब होता है ख मतलब होता है खिलजी वंश। आप लोग घर में ऐसी प्रैक्टिस करिएगा। तू मतलब होता है तुगलक वंश। तुगलक सा मने सैयद वंश। लो मतलब याद हुआ? अरे कुछ नहीं याद करना मेरे भाई। जीके तुम्हारा शायद याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। और आपसे क्रम पूछेगा ऐसे ही, इस वंश के पहले कौन आया और इस वंश के बाद कौन आया। मतलब तुगलक वंश के पहले शासन किसने किया? खिलजी वंश के बाद किसने किया? तुगलक वंश का शासन काल क्या था? क्लियर है? आपसे पूछेगा तुगलक वंश की स्थापना किसने की या खिलजी वंश का स्थापना किसने की। तो देखिए ऐबक का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। जल मतलब जलालुद्दीन खिलजी।
गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक। खा मतलब होता है खिज्र, खिज्र खा, ठीक है। लो गो माने होता है बहलोल, बहलोलवा गए हैं? अरे गांव का नाम है बहलोलवा? नहीं गए? देखिए ये है वंश, ये है संस्थापक, ये है शासनकाल। क्लियर है? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश का अवधि कितना है? खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? खिलजी वंश ने कितना तक? तुगलक वंश की स्थापना? तुगलक वंश कब से कब शासन किया? सैयद वंश की स्थापना? सैयद वंश कब से कब शासन किया? लोधी वंश की स्थापना? लोधी वंश कब से कब तक रहा? क्लियर है मेरे भाई? स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वीडियो पाने में हो सकता है लेट हो जाए। ऐसे वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं आप लोग। ऐसे वीडियो को पॉज करके भी ले लीजिए। डालिएगा तुरंत, तब लेट से डालिए। चलिए हो गया। हाँ वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा ना, कोई इशू नहीं। अच्छा अभी तुरंत डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया यहाँ तक? क्लियर है? लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा। अब जो पीडीएफ मिलेगा वो यहाँ पे रखा हुआ रहेगा, क्लास के बाद तुरंत मिलेगा, क्योंकि मेरा तबियत खराब था इस वजह से तैयार नहीं हो पाया है। आज से मतलब आज से नहीं, अभी कह रहे हैं कि मेरा तबियत आज खराब है। क्लियर है यहाँ तक? वीडियो को पॉज करके आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? चलिए सबसे पहला वंश देखेंगे हम लोग, गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेके, देखिए भाई आप लोग क्लास में पूर्ण रूप से कंसंट्रेट रहिएगा तो सारी चीज यही भी याद हो जाएंगी। यानी ये बहुत सारे इसमें इस्लामी नाम आएगा, हिंदी नाम तो नहीं आएगा नहीं, तो आप यही भी याद करिएगा। वरना बख्तियार काकी भी है, बख्तियार खिलजी भी है, अलाउद्दीन खिलजी भी है और जलालुद्दीन खिलजी भी है। मामला बिगड़ जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान से यहाँ पढ़िए, कौन कब किस काल में आया था, किसका सेनापति, किसका गुलाम था, इस चीज को ध्यान रखिए। ये तो एक ही नाम का बहुत जगह पे है, ठीक है? तो हल्का सा हम लोग दिखाते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्थापना तो इसी ने किया था जी। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और गुलाम को दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम को क्या कहा जाता है? दास। दास होता है ना, दास को ही गुलाम कहते हैं। तो आपसे पूछ दे कि दास वंश की स्थापना किसने किया था, बता मत जाइएगा, वही, ठीक है ना? अगर बताना नहीं है, दास वंश कहे या गुलाम कहे, बात एक ही। तो दास वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश का स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश धन संपत्ति को अपने गुलाम सेनापतियों को देकर वापस लौट रहा था। 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी क्या कर दी गई? क्या कर दी गई? तब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में ही रह गया, मतलब भारत में ही रह गया, और उसने गुलाम वंश की क्या किया? स्थापना किया, क्योंकि ये अपने गुलाम था जी। इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि सब तो गुलामे था जी। तो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? खास बात यह है कि इसको पूरा कुरान ही याद था। कुरान याद होने की वजह से इसका क्या नाम कहा? कुरान। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? कुरान। इसके अलावा एक और नाम है इसका, लाख बख्श। लाख बख्श मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है कुरान। हाँ, लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये दान देता था तो लाखों में दान देता था, लाखों में दान देता था। आदमी ठीक था,
आदमी ठीक था, जो ठीक है उसको तो ठीक कहबे ना कहेंगे, बख्तियार खिलजी थोड़ी ना है। समझ रहे बात को? इसे लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था, और चूंकि इसको कुरान पूरा याद था इस वजह से इसको क्या कहा गया। इसने क्या किया कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था, जिसको इसने क्या कर दिया था, इसको मस्जिद में बदल दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा को मस्जिद में बदल दिया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद से पहले एक संस्कृत विद्यालय था। इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। देख रहे हैं ना कहाँ से इन लोग का इतिहास शुरू हुआ है। तो देखिए और समझिए बात को, इन लोग का इतिहास बहुत बाद में शुरू हुआ है। किसके बर्बाद करके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसको बर्बाद करके इन्होंने अपना पौधा को रोपा है। तो अब इन लोग कहेंगे कि ना पहले हम आई थे, तो कैसे मान ले मेरे भाई? इतिहास पढ़िए ना, इतिहास हम नहीं लिखे हैं, आप नहीं लिखे हैं, लेकिन जिन्होंने लिखा है वो यहाँ का नहीं थे। भारत के इतिहासकार को कौन मानता है? ज्यादा नहीं मानता है। चाइना वालों को मानते हैं आप, पुर्तगाली वालों को मानते हैं, फ्रांसिस वालों को मानते हैं। उन्हीं लोग तो लिखा है ना, उन्हीं लोग तो आता था, उन्हीं लोग ने ये बताया है, और उसी को आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। वही पढ़ के हम सीख रहे हैं सब। ना आप सीख कहाँ रहे हैं ना, सिखा रहे हैं। मैंने वो पढ़ल है तो लिख के गया है, बस ना प्रूफ है, साक्ष्य भी ना। अरे गोलू बतिया, हम तो वही कर रहे हैं ना बाबू। मैंने हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि हम हिंदी में नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम किसने बनवाया? ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? यहाँ तक स्पष्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बख्तियार खिलजी था ना, याद है? अरे बख्तियार खिलजी वही जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? वो अभी जिंदा ही था, और आया किसके शासनकाल में रहने लगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ही रहने लगा। इनके गुरु थे बख्तियार काकी। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? कॉलेज है किसका? अभी क्लास चल रहा है, एग्जाम चल रहा है? ठीक। आइए देखिए, बैठिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरुजी थे बख्तियार काकी। ऐबक अरे वो चल के आपको क्या हल्ला कर रहे हैं? मन नहीं लग रहा है? देखिए हल्ला करिएगा तो मेरे पास बहुत सारा सवाल भी है ना? अब मेरे पास बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब आपके पास होगा, शायद याद ना हो, और नहीं दीजिएगा तो बेंच पे खड़ा करा देंगे, पढ़ने में बहुत मन लगेगा आपको। इसलिए साइलेंट, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए ना, और जिसको जाना है उसको जाने दीजिए। जाने वाला को रोका है? नहीं सर। आने वाला को भले रोका जा सकता है, जाने वाला को कौन रोका है? देखिए इनके गुरु थे कौन? बख्तियार काकी। अच्छा ये मर गए तो इनके याद में इसने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। कुतुब मीनार देखे हैं? हाँ देखे हैं। कैसे? हाथ से? ठीक लिखा है ना, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का नींव रखा था, बनवाया नहीं, नींव रखा था। सुनिए मेरी बात, इसने 1210 ईस्वी में, ना 1206 ईस्वी में तो ये गद्दी पर बैठे और अपने गुरुजी की याद में क्या किया? बनवाना शुरू किया। अपने गुरु के याद में, सम्मान में, भाई हम उनकी याद में कुतुब मीनार बनवाएंगे। तो उसने क्या किया? प्लिंथ ढाल दिया। प्लिंथ समझते हैं ना? घर का बेस, मतलब कुतुब मीनार का बेस इसने क्या किया? रख दिया, नींव रख दिया। कुतुब मीनार का बेस रख दिया, लेकिन कंप्लीट कुतुब मीनार नहीं हो पाया। इसी का जब अगला गुलाम आएगा वो इसका काम करेगा, जो दामाद भी बन जाता है आगे चलकर। देखिए कुतुब मीनार का जब कभी भी आपसे पूछेगा ना
तो आप कहिएगा कि उसकी हाइट 72.5 मीटर है। कितना हाइट है कुतुब मीनार का? 72.5 मीटर। अब इसको फीट में निकाल लीजिएगा, फीट में निकालिएगा तो 200 लगभग 283 पे 283 आएगा। 70 21 तो मीटर तो लिखवे की है, फीट में निकाल लीजिएगा। तो बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, ना कि पूरा किया था। मेरे भाई आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपसे पूछेगा कुतुब मीनार का कार्य कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इसका गुलाम दामाद आएगा, वो करवाएगा, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और चौगान खेलने का बड़ा शौकीन आदमी था। चौगान, इसको पोलो बोलते हैं मेरे भाई। चौगान घोड़ा पर बैठ के एक स्टिक से जो बॉल को मार के गोल करते हैं उसी को चौगान बोलते हैं। तो चौगान खेलने का बड़ा शौकीन था, और जब शौकीन था तो इसका शौकीनी सब निकल गया। 1210 ईस्वी में शौकीनी एक निकल गया, घोड़े पर से गिर गया, खेलते खेलते गिर गया। कहाँ पर से? घोड़ा पर से गिर गया। अब गिरने के कारण ये क्या हो गया? गिरने के बाद मर गया। हाँ, इसने चूंकि राजधानी लाहौर को ही बना रखा था, इसका जो मकबरा है वो लाहौर में। इसका कहाँ है मकबरा? लाहौर में। मर उड़ गया। तब इसके बाद गद्दी पर बैठा आराम सा। ये अयोग्य शासक था। किस टाइप का था? अयोग्य शासक, नालायक जिसको बोलते हैं। इससे कारभार नहीं चला। ये 8-9 महीना गद्दी पर बैठा और इससे बात आगे नहीं बढ़ा। तब इसी का दामाद और सेनापति, गुलाम कह लीजिए, सेनापति कह लीजिए या दामाद कह लीजिए, बातें कही है, जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया कि 1211 में इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? मार दिया। आराम शाह को क्या कर दिया? मार दिया। मार के गद्दी पर बैठते थे, अभी वोट दे के गद्दी पर बैठते हैं। बस इतना ही अंतर है। समझ में आ रही है बात? पहले डेमोक्रेटिक नहीं था कि वोट दीजिएगा तब वहाँ चुनल जाएगा, ऐसा नहीं था। जेकर हाथ में लाठी, जेकर मजबूत लाठी होकर है भैंस। हाँ, इल्तुतमिश मजबूत था, मार दिया, मार के गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह का कहानी खत्म हो गया। अब इल्तुतमिश के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और गुलाम वंश को समाप्त करेंगे। यहाँ तक बात स्पष्ट है? बात समझ में आ रही है? और इतिहास समझ में आ रहा है? और इतिहास इतना मनोरंजक विषय कोई है ही नहीं है। बस फर्क यही है कि पढ़ने या पढ़ाने आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो अभी आप ललायत हो गए कि आगे क्या हुआ, उसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। बहुत कुछ रोमांच हुआ है, ठीक है। इतिहास में बहुत मजेदार चीजें हुई हैं, पढ़िएगा तो और मजा आएगा। ये मजेदार विषय है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। किन्हीं को किसी प्रकार का अभी तक के क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं तो अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट सब वर्ड क्या बोलते हैं वर्ड को लेकर होगा तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, चैनल का नाम लिख देते हैं। लाइव तो देखने को करेगा सर? ना, अब ना दिखाएगा। 1000 सब्सक्राइबर होगा तब। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आपकी सुविधा के लिए है। जिस दिन हमको फेमस होना था उस दिन तो हुई भी नहीं। परवेश सर पलामू चैनल का नाम है। आप इस वीडियो को देख सकते हो उस पे, और अभी तक जितना क्लास चला है प्राचीन इतिहास का एक करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा। आज के क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में।